बिहार से लेकर झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। साफ तौर पर देखें तो घाटशिला में उम्मीदवार की घोषणा कर दी, लेकिन बिहार में अभी वार्ता का दौर जारी है। कितनी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी यह साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि झामुमो बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतरती हुई दिखेगी। इससे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बड़ी बैठक रांची के सुहराय भवन में हुई। इस बैठक में बिहार चुनाव के साथ साथ घाटशिला उपचुनाव को लेकर गहन मंथन और चिंतन हुआ। साथ ही संगठन को किस तरह से मजबूत करे और कैसे केंद्रीय कमेटी पूरी लय और लगन के साथ काम करे जिससे संगठन हर जिला में मजबूत हो, इसके तमाम बिंदुओं पर सीएम हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो है, उन्होंने इन तमाम चीजों को लेकर नेताओं के साथ मंथन किया है। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि घाटशिला उपचुनाव में रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार होंगे। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। बैठक खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में भी चुनाव लड़ेगी और घाटशिला की जो सीट है वहां भी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में सोमेश चंद्र सोरेन चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। चुनाव का माहौल है, बिहार में भी चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा को लड़ना है। यहाँ एक उपचुनाव है। उपचुनाव के लिए हम लोगों ने पार्टी से रामदास सोरेन जी जो दिवंगत हमारे मंत्री रहे हैं, उनके बेटे को हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। सोमेश चंद्र सोरेन का नाम है और बिहार में अभी चीजें वार्ता के चरण में है और बहुत जल्द उसका पता चलेगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनावी माहौल है और चुनाव को लेकर तमाम रणनीति तय कर ली गई। अब इंतजार बिहार का करना है, जल्द ही वहां पर भी तमाम तस्वीर साफ होगी और जल्द ही झारखंड मुक्ति मोर्चा टिकट का बंटवारा करेगा। सोमेश सोरेन जी, सोमेश चंद्र सोरेन उनका नाम है। रामदास सोरेन जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उन्हीं को पार्टी ने सर्वसम्मति से जिला कमेटी के अनुशंसा पर उनको अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। तो दादा सोरेन वर्सेस सोरेन की ये लड़ाई घाटशिला में कैसे देख रहे हैं आप लोग? लड़ाई है या फिर एक तरफा मामला है पूरा? देखिए, 17 तारीख को नामांकन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, आम सभा के पश्चात नामांकन होगा। उस नामांकन में ही फैसला हो जाएगा कि कौन सा असली सोरेन वहाँ चुनाव लड़ेगा। वहाँ पर तो बाबूलाल जी चुनाव लड़ेंगे। अब लड़ाई तो बाबूलाल जी से होगी। अब ये बाबूलाल कौन है ये तय करेगा, रिजेक्ट करके घाटशिला की जनता कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में रामदास सोरेन जी के जो अधूरे काम हैं उसको पूरा करेगा। बिहार को लेकर कोई डिस्कशन? बिहार के लिए बहुत गंभीरता से विचार हुआ है। हम लोगों ने आज तक का उनके पास में समय दिया था। हमको लगता है कि देर रात तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और कल का सवेरा बिहार के लिए होगा। तो अगर दादा नहीं बात बनती है तो अकेले लड़ेंगे? बात बन रही है तो बात कहाँ नहीं बनेगी। दादा कितनी सीटों पर सहमति चांसेस करते हैं आप लोग? देखिए, जो भी सीटें होंगी उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा कमर कस के तैयार हो गई कि अब चुनाव में किस तरह से उतरना है। पड़ोसी राज्य बिहार में भी बेहतर प्रदर्शन करे, इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। बस इंडिया गठबंधन में जैसे ही सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होगा, उसके बाद झामुमो अपने उम्मीदवार को उतारना शुरू कर देगी।